हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अपने लाइफ के चेंज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, डाउनफॉल इन माय लाइफ। तो इस वाले वीडियो में बताऊँगी कैसे मेरे लाइफ में इतनी जल्दी इतने सारे चेंजेस आ गए हैं गाइस। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 29 ऑफ दिसंबर। उस दिन मैंने जॉब क्विट कर दिया था, तो मैं अपना 1-2 दिन रेस्ट मोड पे थी कि मैं रेस्ट करूँगी। फिर अपना मैं मथुरा शिफ्ट होने वाली थी, मथुरा शिफ्ट होती और यूपीएससी 2024 का मैं प्रिपरेशन करती। बट फिर मुझे मेंस के एडमिट कार्ड का ईमेल आया। तो फिर मैंने देखा किस चीज़ का ईमेल आया है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने कोई प्री क्वालिफाई किया या नहीं किया है। फिर मैंने चेक किया तो मैंने सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का प्री क्वालिफाई कर लिया था और मेरा मेंस का लेटर आया था। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। बट प्रॉब्लम उसमें ये थी कि मुझे नहीं पता था स्टेनो क्या होती है। मैंने वो फॉर्म इस बेसिस से भरा था कि स्टेनोग्राफर, मतलब मुझे पता था कि टाइपिंग होती है, तो वो मेरी अच्छी थी। बट उस दिन मुझे पता चला कि डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं, जो अभी मुझे ये बुक पढ़ के पता चल रही है। मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था। मैं फिर सोच में पड़ गई। मैं उस टाइम दिल्ली में थी। फिर मेरे पास एडमिट कार्ड 26 दिसंबर 2023 एग्ज़ाम एडमिट मेरे पास बचे 20 दिन में लेके चल रही हूँ। 4-5 डेज तो डाउन अप्स एंड डाउन्स में निकल जाते हैं। सो मैं 20 दिन का रेशियो लेके चल रही हूँ। सो मैंने मेरे मामा और मेरी मम्मी 2 लोग इम्पॉर्टेंट हैं, उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया तो 2 लोग डिसाइड किए कि पहले तुम दिल्ली से आओ इलाहाबाद, क्योंकि दिल्ली जो है मेरे लिए न्यू प्लेस है। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है वहाँ कहाँ कोचिंग हो, कहाँ, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है और मैं साउथ दिल्ली में रहती थी और ओल्ड राजेंद्र ये सब बहुत मेरे लिए हाई फाई हो जाता एंड नॉट ऑल्सो अफोर्डेबल फॉर मी, रियली क्लियर। सो फिर मैंने बैग पैक किया, 2 क्लोथ्स, 2 स्वेटर्स और मैं आ गई इलाहाबाद। मैंने 2.5 साल प्रिपरेशन कर रखा है। सो मेरे बहुत सारे और बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मैं उनको बहुत 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 थैंक्स करूँगी कि वो लोग मेरी लाइफ में हैं। तो मैं एक दिन में मुझे रूम मिल गया, सारी व्यवस्था हो गई और गैस चूल्हा एवरीथिंग, टिफ़िन लग गया। फिर तो वो सब मेरे फ्रेंड्स की वजह से हुआ। मैंने 2.5 साल में जितना अपनी दोस्ती कमाई है वो हुआ। सो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उनके लिए और महादेव के लिए भी कि मुझे मेंस देने का मौका मिल रहा है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। और ओनली 1.5 ईयर के प्रिपरेशन में मुझे मेंस देने का मौका मिल रहा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। I don't know I will able to qualify the steno means or not, CRPF ASI means or not, I don't know, but I want to give my 100% in this. And secondly, क्या है कि पीपल आर क्रिटिसाइजिंग लाइक कि तुक्के से क्लियर हो गया। इट्स ओके, तुक्के से क्लियर हुआ है, जैसे भी हुआ है अच्छा हुआ है, ज़्यादा बच्चे लिए हैं तो भी एटलीस्ट आई एम एबल टू क्लियर। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है कि हाँ मैंने क्लियर किया है, तो मुझे अपने लिए क्लियर कट रखती हूँ। बट द सेकेंड चीज़ इज़ कि सब लोग कह रहे हैं प्रिपरेशन कैसे हुई। आई एम स्टार्टिंग, आज डे 4 है मेरा स्टेनो सीखने का। सो मैं 29 को मैंने ट्रेन पकड़ा, 30 को इलाहाबाद, 30 को दिन भर सेटअप करने में लगा। फिर मम्मी आई थी, मैं 2 महीने से जॉब कर रही थी। 2 महीने बाद मैंने मम्मी को देखा, मुझे बहुत ढेर सारा रोना आया, मैं बहुत रोई। फिर 30 को मुझे मोटिवेट होने लगा। फिर एक और अच्छी गुड फ्रेंड की वजह से मुझे कोचिंग भी मिल गई स्टेनो की। मैंने 1, 2, 3 जगह जाकर ट्राई किया था बट कोई मुझे एडमिशन नहीं दे रहा था। सब लोग बस यही बोल रहे थे कि 20 दिन में इम्पॉसिबल है। बट टच वुड, महादेव की कृपा हुई कि मुझे एक कोचिंग भी मिली है जो मुझे स्टेनो सिखा रहे हैं, बट बेसिक ही सिखा रहे हैं और इसमें उनका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। सो उनको तो बेसिक ही सिखाना पड़ेगा। एंड फिर अभी डे बाई डे चल रहा है और मेरा वेट भी ज़्यादा है। सो मैं सुबह ग्रीन टी लेती हूँ, शाम को ग्रीन टी लेती हूँ, 12:30 बजे 1 बजे लंच करती हूँ
और कोचिंग से आते टाइम एक बार वेजिटेबल जूस पीती हूँ। सो ये मेरा शेड्यूल है। सुबह उठो, ग्रीन टी पियो, कोचिंग जाओ, कोचिंग से आते वक्त वेजिटेबल जूस, आके लंच 12:30 बजे और 8 बजे ग्रीन टी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेती हूँ। 50 रुपया एक मीटिंग का खाना का लगता है। 4 रोटी, सब्जी, चावल, दाल आता है, बस उतना ही। आई डोंट नो मैं वेट लूज़ करूँगी या कंज्यूम करूँगी, बट राइट नाउ माई ओनली फोकस इज स्टेनो, क्योंकि जब मैं स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगी तभी मैं मेडिकल में जाऊँगी और डीवी में जाऊँगी। सो मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सो ये ऑल दिस जस्ट टर्निंग पॉइंट है। आई डोंट नो कि 26 दिसंबर 2023 के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, बट आई वॉन्ट टू गिव इट माई बेस्ट। दैट्स ऑल द टर्निंग पॉइंट एंड फ्लिपिंग पॉइंट इन माई लाइफ. My life is so uncertain in 2023. I don't know why and what. मैंने इलाहाबाद छोड़ा, मैंने राजस्थान पीसीएस दिया, एमपी पीसीएस का मैंने फॉर्म भी भरा है, मैं राजस्थान एग्ज़ाम देने भी गई थी, फिर मैं दिल्ली 2 महीने जॉब की, मेरा गवर्नमेंट बीएड निकला, मथुरा कॉलेज मिला, मथुरा में एडमिशन लिया, मथुरा में गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया, टचवुड, वो भी महादेव की कृपा से। फिर मैंने जॉब क्विट की टू कंटिन्यू बीएड क्लासेस, बिकॉज गवर्नमेंट है तो क्लास लेना ही रहेगा। फिर मैं आ गई यहाँ, फिर मेरा प्री निकल गया, वो भी महादेव की कृपा से। ग्रेटिट्यूड कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे सपोर्ट किए, मेरी फैमिली, मेरे मामा, मेरी मम्मी, टचवुड, सब मुझे बहुत सपोर्ट किए। सो मैं यहाँ भी एक दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं होंगी। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि कोई दिल्ली से छोड़ के आ रहा है, यहाँ एक दिन में हो गया। सो मैंने 2.5 साल में, और महादेव की कृपा थी और मेरे फ्रेंड्स का ग्रेटिट्यूड ही था जो मुझे सब मिल गया। सो मैं रियली थैंकफुल और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है, बट पीपल आर स्टिल क्रिटिसाइजिंग मी। इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस, बट प्लीज़ एटलीस्ट आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, डीमोटिवेट मत करिए। बट खैर उनकी मर्जी है। और किसी को स्टेनो सीखना तो ये पिटमैन का शॉर्ट हैंड का बुक है। ये आती है 50 रुपये की कॉपी, स्टेनो की आती है। ये नहीं है कि वो हो, स्टेनो के अलग आती है क्योंकि इसमें लाइनिंग गैपिंग ज़्यादा होता है। और एक आती है स्टेनो की पेंसिल, अप्सरा की स्टेनो की पेंसिल। ये 10 रुपये की आती है, ये 50 रुपये की आती है। ये 140 लिखा था, मुझे 110 में दिया है। सो ये 3 चीज़ मस्ट है। बट एक और प्रॉब्लम है कि आपको एग्ज़ाम में पेंसिल का जो है निब खराब हो जाता है, बार बार आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा लाइक सॉफ्टनर से। सो एग्ज़ाम में मैं पेन से ही लिखूँगी। सो अभी मैं बेसिक पढ़ रही हूँ, लाइक ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, 12 खड़े हिंदी में है, ऊ, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। सो उसके बाद जब मेरा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा 3 to 4 तो हो गया, 4 to 5 डेज़ में। बट मैं आज चाहती हूँ कि मैं आज वॉवेल्स ख़त्म करके और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के ही सोऊं, और फिर मैं पेन से प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे राम श्याम नहीं लिखना रहेगा, मुझे पूरे वर्ड्स एंड सेंटेंस लिखने रहेंगे। सो मैं एटलीस्ट अगर मैं फिज़िकली नहीं तो एटलीस्ट कम से कम मेंटली प्रिपेयर करूँ। टाइपिंग तो मेरी अच्छी है, बट मैंने कोचिंग 1300 रुपये में ज्वाइन किया है, जिसमें 1 घंटे शॉर्ट हैंड और 1 घंटे टाइपिंग सिखाते हैं। शॉर्ट हैंड का टाइम इतना जल्दी बीत जाता है कि मैं कुछ तो समझ भी नहीं पाती हूँ। बट लेट्स प्रे एंड होप, ट्राई नॉट क्राई। That's all about my flipping journey. Thank you guys. Har Har Mahadev.